पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। संतों ने कहा है दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए, मानो सावधान रहना चाहिए। हे तो प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में चोर न लागे तो जखमा लेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। ऐसा हरदम सावधान है। सावधानी ही साधना है। साधना क्या है? सावधानी, केवल सावधानी। हरदम सचेत रहे, चेत रखे, होश रखे। देखो, एक बात धारण करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ सब बैठे हैं और अपनी धारणा है कि ये पंडाल, ये जमीन हमारी नहीं है, ये मकान हमारा नहीं है, इस बात को याद करना नहीं पड़ना। याद करना पड़ता ही नहीं। एक माला भी नहीं जपी कि ये मेरा नहीं है, पर भीतर से मान लिया कि ये मेरा स्थान नहीं है। तो ये जागृति रहती है हरदम, इसको जागृति कहते हैं। परमात्मा मेरे है, ऐसी जागृति रहनी चाहिए। जैसे आपके मन में रहते ब्राह्मण हूं मैं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं मैं, शूद्र हूं। बहनों के मन में रहती है कि मैं कुंवारी हूं, मैं विवाहिता हूं, मैं विधवा हूं। इसको याद करना नहीं पड़ता, केवल मान्यता है, स्वीकृति है। स्वीकृति कहते स्वीकृति। ऐसे आप स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, निहाल हो जाएंगे। सच्ची बात है। संसार के तो अभी बड़े हैं तो ईश्वर के। ईश्वर अर्ष जीव विनाशी। तो सावधानी है ये, हम तो ईश्वर के हैं भाई, भगवान के हैं। हम पीछे संसार के हैं, सदा से तो ईश्वर के हैं, वो सदा ईश्वर के रहेंगे। ये बीच में चोरी बदलते हैं, इसमें मनुष्य बन जाते, पशु बन जाते, पक्षी बन जाते, देवता बन जाते, राक्षस बन जाते, असुर बन जाते। परंतु भगवान के नहीं होकर नहीं बनते हैं, भगवान के होकर ही बनते हैं। जैसे कोई नौकरी करता है बैंक में, तो हम बैंक के आदमी हैं। रेलवे में नौकरी करते हम तो रेलवे के आदमी हैं। राज में नौकरी करते हम राज के आदमी हैं। ऐसा ही भाव रहता है। ऐसा भाव रहते हुए भी हम रेलवाई के हैं, अपने बाप के नहीं है, ऐसा नहीं होता।
अपने पिता के नहीं है ये नहीं होता। पिता के होते हुए ही हम राजकीय आदमी हैं, हम बैंक के आदमी हैं, रेलवे के। ऐसे हम भगवान के होते हुए ही संसार के हैं। मूल में साक्षात परमात्मा के अंश है। ये अगर होश आ जाए तो निहाल हो जाए। और सच्ची बात है ये, आप स्वीकार कर रहे, सच्ची बात तो सच्ची है, मैं आप स्वीकार नहीं करें तो वो फल नहीं होगा, स्वीकार करें फल हो जरूर। कहीं भी रहे, कहीं भी जावे, किसी तरह में हम भगवान के हैं। तो भगवान के होने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। जैसे लड़का होता है बिना लिखा पढ़ी के वो बाप की संपत्ति का अधिकारी होता है, ऐसे हम परमात्मा है तो परमात्मा की संपत्ति के हम सब अधिकारी हो जाएंगे। भागवत माया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष माणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हेद वाक बबूर्भिर्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ रहता हुआ हम भगवान के हैं। ये भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे। ये जो आप हम मनुष्य बने हैं अपने पुरुषार्थ से नहीं बने हैं। सत्संग में आए हैं ये भी हम मानते हैं, सब हम आए हैं, हमने उद्योग किया है, हमने किराया दिया है, परिश्रम किया है, परंतु बिना भगवत कृपा के नहीं होता है। भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बना है जैसे हम यहाँ आए हैं। तो भगवान की कृपा की तरफ देखने से सावधान रहना चाहिए, सावचेत रहना चाहिए कि हम भगवान के हैं। तत्ते अनुकंपाम समीक्षमाण, भगवान की कृपा को देखता रहे। और जो सुख दुख है जो बहुत आता है, सुख दुख आने जाने वाले है, तो कोई सुखी और दुखी होने के लिए नहीं है। ये तो दिन आता है, रात आती है, रात आती है, दिन आ जाता है। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि कालस्य किं गच्छति याति यौवनम तथा विलोक कृतं न बुध्यते पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी। रात आ जाती है, दिन आ जाता है, सुबह हो जाता है, शाम हो जाता है, सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, ये होते रहते हैं। तिथियां महीने बदलते रहते हैं। ऐसे ही ये संसार बदलता रहता है। शरीर बदलते रहते हैं, बालक थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, रोगी हुए, मरे, फिर जन्म हुए। ऐसे ये परिवर्तन संसार है, मृतक को वार जाए थे, ये तो परिवर्तन संसार मरता और जन्मता, मरता जुड़ता है। परंतु भगवान का है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी जोड़े में जाए भगवान का तो मंगई वारसा। भगवान कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं, ये दो की वाणी बहुत सतोल होती है, मजबूत होती है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक। भगवान और भगवान की भक्ति है और इनके जो वचन है वो बड़े सत्य है। बिना स्वार्थ, बिना कुछ चाहे हित करने वाले हैं। ये स्वाभाविक वे कहते हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो। इस बात को स्वीकार कर रहे आप। पीछे स्त्री पुरुष बने हुए हैं, गृहस्थ बने हुए हैं, जाति जाति आदि बने हुए हैं। ये पीछे है, पहले से हम भगवान के हैं। ये चेत करो, होश में आ जाओ।
उसमें क्या सब हरदम सावचेत रहे, सावधान रहे कि हम तो भगवान के हैं। इसमें आप साफ होने वाली बात बताओ, हम भगवान के ये भाव होने पर जो भगवान का जन नहीं करता वो काम नहीं करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं? हम भगवान के हैं, कैसे करें? अपने को ब्राह्मण मानने वाला ठीक ईमानदारी से सच्चाई से ब्राह्मण मानता है तो ब्राह्मण के लिए निषिद्ध काम हो वो को नहीं करेगा। ऐसे साधु मान ले अपने को कि मैं साधु हूँ, ठीक ईमानदारी से। जैसे रावण और मारीच और काल में भी ऐसा नहीं, तो चिड़ने से बड़े साधुता स्वीकार कर ले तो साधु को करना वही काम करे ना, दूसरा कर कैसे सकते? हम साधु हैं, हमारे से होता नहीं, इसके विरुद्ध घर काम हो गए। ऐसे भगवान के आप रहेंगे तो भगवान का जन करे वही काम करोगे, और भगवान का जन नहीं करे वो नहीं करोगे, वो काम नहीं कर सकते भाई। हम भगवान के हैं, बड़ी शर्म की बात है ना, भगवान के होकर हम भगवान का जन न करे वो कर्म करे, होगा नहीं। स्वाभाविक आपका जीवन सुधर जाएगा। हर दिन ये जागृति रहे, इसको जागृति है, दिल में जागृत रहे ये बंदा, इसका अर्थ ये है दिल में जागृति रहेगा हम भगवान के। जैसे आप यहाँ बैठे हो पर जागृति है कि हम यहाँ के नहीं है, हम तो आए हैं और चल जाएंगे। ऐसे संसार में आए हैं और चल जाएंगे, यहाँ के हैं नहीं, स्थायी रूप के सुख से यहाँ रहने वाला हम नहीं है। सच्ची बात है एकदम, और सच्ची बात मानने में कोई दोष नहीं है और इसमें परिश्रम भी नहीं है। सच्ची बात मानने में क्या परिश्रम, सीधी बात है। भगवान ने हरदम सावधान रहो। एक बात और याद आ गई, मनुष्य के लिए एक बहुत मार्मिक बात बताता हूं। अवसर आता है ना, अवसर आता तो आदमी विचलित हो जाता है। तो विचलित वो होता है जिसका दृढ़ निश्चय नहीं है। हमने भजन किया है, जप किया है, सत्य भाषण किया है, नीति से हम चले हैं, उसका फल नहीं मिला तो फले सब तो निबद्ध थे, फल में आसक्त तो बंध जाता है। उसके लिए एक बात, खास बात है, हमने भजन किया है, सत्य भाषण किया है, नीति से चले हैं, सेवा की है, तो अपने किए हुए कर्म के ऊपर ही दृष्टि चाहिए कि हमने अन्याय नहीं किया है, हमने असत्य भाषण नहीं किया है, हमने धोखा नहीं दिया है, तो हमारे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। जप किया है कि भगवान के नाम का जप किया, भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो भगवान के दर्शन नहीं हुए तो ये भगवान को उलाना है, तुम्हारी क्या उलाना इसमें? तुमने अपने भजन किया, सत्यता से चले, भगवान की आज्ञा का अनुसार चले, तो अपना जो कृत्य है, अच्छा कृत्य है, उसके ऊपर दृष्टि रखो। घबराने कौन सी बात है? कि जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए, देखो दर्शन देने के लिए आप न्याय से चले, सत्य भाषण करें, दुनिया की सेवा करें, सबको सुख पहुंचावें, मनुष्य के लायक बात हो वो आप न करें, मनुष्य के लायक वो आचरण करें, इनसे आप में शुद्धि आएगी, इसका नतीजा अच्छा होगा। परंतु आप फलता तो भगवान दर्शन दे दे। भगवान के दर्शनों के लिए गीता ने कहा, न हम वेदे न तपसा न दाने न तीजया न वेद यज्ञा ध्ययने न दाने न क्रिया भी तपो वियोग। गीता में यज्ञ दान तप तीन बताए।
कहीं यज्ञ दान तप और वेद बताए, वेदेश यज्ञेश तपस्सु चैव दानेश 4 बताए। कहीं क्रिया भी उग्र काम किए, बड़े बढ़िया बढ़िया काम किए। इन 5 के सिवाय कोई बात आई नहीं गीता में, ये आई है ज्यादा यज्ञ दान तप। तो भगवान कहते हैं ना वेद यज्ञाध्ययन, वेदों के अध्ययन से, यज्ञों से, दान से, तप से और बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम किए, उनसे भगवान के मैं दर्शन नहीं देता हूं। दर्शन देने में खास प्रेम, उत्कट अभिलाषा, भगवान के दर्शन बिना प्राण जा रहे हैं, एक अभिलाषा है, उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा प्रेम होता, उससे भगवान प्रकट होते हैं। भगवान किसी क्रिया के अधीन नहीं है। बड़े शुभ शुभ कर्म किए तो कर्मों का फल भगवान नहीं है, कर्मों का फल नाशवान होता है, भगवान के दर्शन नाशवान नहीं है। ये किसी तरह से भगवान को खरीद ले कोई, ये नहीं है। आप बाजार में जाओ और घड़ी खरीदो और उसके 100 रुपये लगे आपके, तो 100 रुपयों की घड़ी नहीं है, घड़ी थोड़ी कीमत की है। नहीं तो दुकानदार 100 रुपये से देगा, 100 ही उसके रुपये लगे हो तो आपको 100 में देगा तो क्या कमाएगा, खाएगा। तो आप जितनी चीज खरीदते हो उससे कम कीमती की मिलती है, तो भगवान से अधिक कीमती कोई तो चीज तो कह सकते हो भगवान नहीं मिले। आप विचार करो, कोई आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पैसे है, जो भगवान से बड़ा मूल्य हो, अनंत सृष्टि जिसमें उत्पन्न होती है, स्थित होती है, लीन हो जाती है, अनंत ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, उस भगवान से बढ़कर कोई चीज है आपके पास? तो भगवान खरीदे नहीं जाते, एकदम पक्की बात है। जो चीज खरीदी जाती है, आपके पास मूल्य जितना दिया जाता है उतने मूल्य की वो चीज नहीं होती है। ख्याल में आया आपके? आप कोई बाजार में चीज खरीदो तो जितने रुपयों में वो मिलती है उतने रुपयों से थोड़ी कीमत की है। ऐसे भगवान को प्राप्त करने को मिल जाए तो भगवान को जो यज्ञ देते हो, तप देते हो, दान देते हो, पुण्य करते हो, सत्य भाषण करते हो, न्याय युक्त नीति का बर्ताव करते हो, सबके साथ प्रेम का अच्छा बर्ताव करते हो, तो आपका व्यक्तित्व शुद्ध बन जाएगा। पर भगवान को खरीद लोगे, असंभव बात है, भगवान नहीं खरीद सकते। और बड़े शुभ मिलते हैं भगवान। आप अपना पुरुषार्थ और क्रिया करके खरीदा, ये तो है गलती। और अपने आप को दे दें तो भगवान अपने आप को दे दे। भगवान की कीमत क्या है? आपकी जो कीमत हो भगवान की। जब तक आप आचरणों के द्वारा भगवान को खरीदना चाहो, नहीं खरीदोगे। अपने आचरणों से अपना संतोष हो सकता है कि भाई मैंने बुरा काम कोई नहीं किया, अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं की, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अनाचार व्यभिचार ऐसा हमने नहीं किया। तो क्या होता है? चित्त में एक शांति रहती है, एक आनंद रहता है। और दिन दुराचार किए उनको शांति नहीं रहती। झूठ कपट करके जो धन कमाते हैं उनको शांति कभी नहीं रहती। एकांत में भी जलते रहते हैं, लाखों करोड़ों के पास में फिर भी जल रहती है, उसका चेहरा उदास होता है। और पाप नहीं करते ऐसे संतों को देखा है, कुछ पास में नहीं है, मस्त रहते। क्यों रहते हैं? कि हमने कोई पाप किया नहीं भाई, और पाप करेंगे नहीं, करना है नहीं।
अन्याय करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। अपना श्रेष्ठ कर्मणि अभिरसा संसिद्धि लभते नरा, संसिद्धि को प्राप्त हो जाए और भगवान के दर्शन हो जाए। आपने ध्यान दिया नहीं मेरी बात की तरफ? भगवान के दर्शन आप तब खरीद सकते हैं भगवान से अधिक आपके पास कोई पूंजी हो, उस पूंजी से खरीद सकते हैं। जैसे मां पर बालक विजय करता है तो वो अपने बल से करता है या अपनी ताकत से करता है, अपनी योग्यता से करता है? क्या है उसके पास? उसके पास दीन है, रोने लग जाए तो मां के सब काम छूट जाए, आ जाए चट। एक मां के लिए केवल व्याकुल, ये मां खरीदी जाती है पर बल के द्वारा खरीदी जाती है। बल ऐसा बालक के पास योग्यता ऐसी है, ऐसी पूंजी है उसके पास, ऐसा शरीर है कि जिसे मां को वश में कर ले। तो ब्रह्मांड नायक परमात्मा उसको हम खरीदना चाहे, ये नहीं होगा। उसकी होकर रहो तो पालन पोषण करेगा, सब तरह से ठीक करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? आप ठीक रास्ते चलते हो तो भगवान ठीक तरह से पालन करेगा, जीवन निर्वाह करेगा, ये सब काम कर ले। पर ऐसे कामों से भगवान को खरीद लो, परवश कर दो, भगवान की बात नहीं। बालक रो करके माँ को भस्म कर देता है, माँ को नहीं घर वालों को। आधी रात में बालक रोने लग जाए, घर वाले सब जग जाए और कहते बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। उसी माँ काम करती हो बहुत बढ़िया तो बच्चे के पक्ष में सब हो जाएंगे। दिन में कहीं माँ रसोई बना रही है, काम धंधा कर रही है, बहुत आवश्यक काम कर रही है और बालक रोने लग जाए तो कहते बोले बालक रो रहा है। वो कहीं कहे बहू, सास कहते बच्चा रोता है कि मैं अमुक काम कर रही, अरे बोले तेरा काम आग लगे, बड़ा बच्चा रोता है। बोलो बच्चे, और बच्चा करता कुछ नहीं, काम करता नहीं, काम करने वालों खोटी करता है, काम नहीं। तो सुने जी मैंने निर्बल के बलराम, आप बल बताकर भगवान को पालना करता है, खरीद लोगे। जब लग गज आपनो बल भरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, मेरे बल है बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। द्रौपदी ने भी अपना उद्योग किया, भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े धर्मात्मा आदमी बैठे उस सभा में, केस खर्चा गया, क्रिया दी गई, जब मरे हुए कुत्ते को घसीट जैसे घसीटी गई। कब तक? जब तक वो राजा महारथी लोग उनकी तरफ दृष्टि थी तब तक। जब दृष्टि भगवान की तरफ गई तो मेरे बालक ये बात रहा, अपनी शक्ति को काम नहीं लिया। वो पतिव्रता इतनी तेज थी, गांधारी ने धृतराष्ट्र को समझाया है। गांधारी कितनी पतिव्रता, आंखें होते पट्टी बांध गई, पति को जो सुख नहीं है वो सुख मेरे को नहीं रहा है। कितनी विचित्र बात। सूर्य देखो आप, हिंदुस्तान की कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें कैसी छूट है कि पतिदेव को सुख नहीं, मेरे को नहीं कहना, आंखें बांध ली। परंतु जब द्रौपदी का तीर किया और ऐसे किया तब तिरसाल की वो बड़े जोर से क्या कर क्या रहे हो आप, ये वंश नष्ट हो जाएगा, आप जानते नहीं हो पतिव्रता की कितनी शक्ति है। पर धन्य हमारा द्रौपदी को कहीं भी अपने पतिव्रत तेज को काम में नहीं लाई, सब विपत्ति सह गई, तिरस्कार सह लिया, अपमान सह लिया, परंतु अपने तेज को काम में नहीं लाई। ये पतिव्रत धर्म तो व्रत हमारा पालन करने का है, ये खर्च करने का तो नहीं है।
ये तो असली हमारे जीवन की पूंजी है, कहीं खर्च नहीं किया, बड़े तिरस्कार अपमान सह लिए। तो वो जो उसका तप है उसका प्रभाव पड़ता है। और एक द्रौपदी में बहुत विलक्षण बात थी, भगवान कृष्ण पर बहुत विश्वास, बड़ा भरोसा भगवान के ऊपर। जंगल में पांडव विचार करते थे कभी यज्ञ करना है, वो काम करना है, क्या करें, भगवान कृष्ण से सम्मति लें, कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, क्या करें। बोले जी बोलो, मैं तो आ गया, बोलो, प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि आए, युधिष्ठिर ने निमंत्रण दे दिया कि महाराज यहाँ भोजन करो, 10,000 शिष्य साथ में, चलता फुलता विद्यालय। तो कहते हम संध्या करके आते हैं। युधिष्ठिर ने निमंत्रण दे दिया, भीतर पूछा तो द्रौपदी कहते मैंने तो भोजन कर लिया। वो सूर्य भगवान की दी हुई बटरोई थाली, उसमें एक दिन बनाओ, शाक पत्ती जो कुछ उसे बनाओ और हजारों लाखों को भोजन कर दो, सबको भोजन करा दो। और कब तक, जब तक द्रौपदी न भोजन करे। द्रौपदी भोजन कर दे तो उस दिन के लिए फिर कुछ नहीं, दूसरे दिन पड़ेगा, फिर लाखों को जिमाओ। इसलिए कहा भाई दुर्वासा ऋषि आते द्रौपदी का, मैं तो भोजन कर चुकी। और वो बटलोई होती है, उसको संस्कृत में स्थाली कहते हैं, वो तो धोकर रख दी। अब बड़ा दुर्वासा क्रोध ऐसे कि मन के चाहिए तो फट साफ दे दे, जगह जगह साफ दे दे, बस। अमरीश को जैसे कहा साफ दे दे, कृत्य प्रकट दे, मार दे उसको, ऐसे क्रोधी डरे ये भस्म कर देंगे। द्रौपदी ने विचार किया कि ये ना तो अब मैं क्या करूं, ये अभी भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। भगवान को याद किए, भगवान सच आ गए, कृष्ण भगवान आ गए। आते ही कहा द्रौपदी हाँ लाओ भोजन दो, ये भोजन के फेर में तो दशा हुई है, ये होता तो फिर उनको ही जिम्मा देते। महाराज मैंने भोजन कर लिया, कृष्ण न नर्म कालोजम, हे कृष्ण ये मसकरी दल्दी का काम नहीं है भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ और भूखा हूँ। भूखे और थके हुए आदमी के साथ में हंसी मछली नहीं कर रही, मैं हंसी मछली करती हूँ, मैं तो सच्ची बात कहती हूँ, मेरा भोजन कर लिया। तो लाओ मेरे को कुछ खाने को दो, बात पी से करेंगे, पहले भोजन लाओ। महाराज और बटले लाओ, वो बटले लाओ, सामने लो सामान ला रख दी। महाराज ने एक पत्ता लगा हुआ, साग का पत्ता लगा हुआ था उसमें, वो पत्ता लेकर निकाल दी, करे बस। अब बुला लो, कृष्ण को बुलाओ। जहां भगवान ने डकार ली, तीनों की तृप्त होगी, सब के सब भोजन पेट भर गया। अब ऋषि वहां कर रहे थे संध्या। संध्या करते समय अगमर्षण मंत्र होता है, उसको जप करे तो हाथ में जल लेकर नाक के लगा कर करते हैं। जल में खड़े हो तो यूं नाक लगा ले, जल में अब यूं लगा ले, यहाँ तो भरा हुआ, यूं हुआ नहीं जाता, पेट भरा यहाँ तक। एक एक देखने लगेगा हमारी वही दशा है, हमारी वही दशा है। दूसरे का भागो यहाँ से, अब भागो, ये भक्तों के भगवान के भगत है ये, और भगवान के भक्तों से मेरे काम पड़ा है। अम्बरीश के समय मेरी दोनों चाय मैं जानता हूँ, अब भागो चलो। महाराज भाग के एकदम
भगवान क्या बुलाओ, ऋषियों को बुलाओ। देखो एक विचित्र बात, खाने को कुछ नहीं है और भगवान के ऋषियों को बुलाओ, तो शेषदेव जाते हो बुलाने के लिए। किसी के मन में ऐसी नहीं आई, बात नहीं कही कि महाराज खिलाओगे क्या, भोजन तो नहीं नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगला बुलावा पर क्या मतलब है कि बुलाओगे बुलाओ। सब आगे 10,000 क्या जीवा हो गए, अब जो बुला वो जीवा हम चिंता क्यों बोले। ये भगवान पर भरोसा, दिल भरोसा है, बल ऐसा भरोसा भगवान पर हो और मित्रता हो, प्रेम हो, तो भगवान आ क्या। भगवान खरीदे नहीं जाते, आपको दे देने से भगवान अपना आपको दे देते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव वदाम्यहम्, अपना आपको दे दिया। संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे, नकुल सहदेव भीम अर्जुन सबसे पूछा, बताओ भाई क्या संधि में क्या बात है, कि महाराज संधि हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। भीमसेन ने कह दिया, भगवान गए भीमसेन तू संधि की बात करता है, ना महाराज मेरी संधि की बात नहीं है, मैं तो गदा से मारूंगा, 100 के 100 को एक हाथ से मारूंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है। संचूर्णयाम गदयान सुयोधनोरु, जब दुर्योधन की जांघ गदा से न तोड़ दूं, मथुरा में कौरव सुतों समरे न यावत, युद्ध में 100 के 100 धृतराष्ट्र बेटों को न मार दूं और दुशासन के छाती चीर के खून नहीं पी लूं, तो संदेह करो, संदेह करो तो भवता निर्पणी, तुम्हारा राजा युद्ध किया कर, हमारा राजा नहीं। संदेह करो तो भवतांग नृपति पढ़े ना, किसी पण पर कर दे। भगवान को ठीक है। द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी तू क्या कहती है, मैं संधि का प्रस्ताव ले जा रहा हूं। ऐसी बोली आपको शर्म नहीं आती। महाराज द्रौपदी की मैं बेटी और 5 पुत्रों की मां, महाराज पंडु की पुत्र वधू, और तब कृष्ण प्रिया सखी, तुम्हारी प्यारी सखी हूं मैं। जाओ भले कुरुराज में धारी दूत वर वेश, पैमा भूलन जाइयो द्रौपदी केशव द्रौपदी केश। बैड़ी नहीं बांधी है, केस खुला है मेरा। जिस दिन दुशासन ने हाथ डाला केसों पर, बाद में पैड़ी नहीं बांधी है। वो जब मरेगा उसका खून निर्मलता चित्रण किया जाएगा तो बंदेगी बैड़ी। आप संधि का प्रस्ताव देते हो, रोकर जोर से बोली कि आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी जोर से बोली, भगवान सीधे हो गए। ये अपनापन होता है, अपनापन। एक प्रसंग आया जिसमें क्या, तुम्हारी ये सुभद्रा तुम्हारी बहन है, कि द्रौपदी मेरी बहन से कम है क्या? सुभद्रा मेरी बहन मां गई तो द्रौपदी मेरी कम नहीं है। द्रौपदी सुभद्रा के समान ही है। मेरे 2 भाव नहीं है कि सुभद्रा तो मेरी बहन है या द्रौपदी बहन नहीं है। कितना स्नेह है, बता, कितनी अलौकिकता है। ये क्या है? विश्वास है। विश्वास जो चीज है ये भगवान को प्राप्त करने का है। विश्वास करने लायक भगवान ही है, दुनिया विश्वास के लायक है ही नहीं। उसका तो विश्वास करते हैं और भगवान का विश्वास नहीं करते। क्रियाओं के द्वारा धर्मात्मा बन करके उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। नाम जब करते रहे हरदम, उससे भी भगवान को खरीद लेंगे, ये बात नहीं है। अब भगवान को अपना समझेगा, अपना मेरे, भगवान मेरे, वो मेरा पना और तरह का होता है। आप कह दो मेरे, ऐसे कहने से नहीं है, भीतर से
अपने मेरे मेरे भगवान है मेरे। भगवान तू नहीं कर सकते महाराज, बन जाए एकदम। आप भगवान के हो जाए तो भगवान आपके हो जाए, ये था मां प्रबंध। और आचरणों से और क्रियाओं से आप भगवान को खरीदो, कभी नहीं आए। अगर अपनापन हो तो भगवान चू नहीं कर सकते। एक बार करुणा निधान की, जो सो प्रिय जाके गति न आन की। अर्जुन भी कहता धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म मैं चाहता हूं धर्म। भगवान के सर्व धर्मान परित्यज्य, ये धर्म का भरोसा है नहीं, ये तेरी गलती है। माम एकम अर्जुन एकम सर्व एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, धर्म के आसन वो कहता गतम काम कामाला बंदे। तो धर्म का भाई धर्म पालन करने की चीज है, परंतु इसके भरोसे भगवान मिल जाएंगे। भगवान के लिए व्याकुला धर्म कुछ नहीं। रोने दे बालक कोई धर्म करता है, पुण्य करता है, कोई रुपया कमाता है, पढ़ाई करता है, योग्यता संपन्न करता है, क्या मां के लिए रोने लग जाए। ऐसा आप रोने लग जाओ और ऐसी व्याकुलता हो कि भगवान नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, तो प्राण नहीं निकलेंगे। परंतु ये चीज चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए असली व्याकुलता। दिन नहीं भूख रहना नहीं निद्रा, सिर व्याकुल होते ही या दिन में भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे और व्याकुलता होती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, रहा नहीं जाता। जैसे मीरा बहन गए हरि बिना रहो न जाए, लग गया प्रिय में बिहारी से, देखो बिना रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, प्राण निकल जाए। ऐसी उत्कर्ष अभिलाषाओं से भगवान मिलते हैं। चाहे भजन किया है, कम किया है, ज्यादा किया है, कैसा नहीं है। गजेंद्र पशु वो भी जब अपने बल सब लगा दिया ठीक तरह से, हाथी रथैया सब यूथ था बड़ा, सबने बल लगा दिया, नहीं पचा सके। अब मगर खींचने लगा, थोड़ी सी सूट मार देगी, अगर वो डूब जाए मर जाए, पानी नाक में चला जाए मर जाएगा। परंतु बुलावे हो ये बोला गज अपनो बल बरत्यो नेक सरियो नहीं काम। अपना भजन का धर्म का बल आप लगाओ, नेक सरियो नहीं काम। निर्बल वैसा निर्बल हे राधे सोमकस्तरस तिरुवले गृहीतार्दो दृष्ट्वा गरुत्म विहरिं खौपात चक्रम उच्छित्य सामुजखरम गिरमाह कृष्णात् नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सोमत सरस उस सरोवर में उर्वले ने गृहीता, बड़े भारी बलवान मगर के द्वारा पकड़ा हुआ आज हो गया। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। तो भगवान वो याद किया तो सरोवर में फूल था, एक फूल, वो फूल पकड़ लिया सूंड में, उत्क्षिप्त साम्बुज करम, वो कमल के सहित कर्म उसके नारायण अखिल गुरु खपत चक्र। भगवान को देखा तो सरस बोले गृहीता दृष्टवा गरुत्मति, भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़े हुए और यूं चक्र चलाया हुआ, चलाया चक्र। दृष्टवा गरुत्मति हरे खपत चक्र उत्क्षिप्त सामोजिक करम। वो गिरमा बोला नारायण अखिल गुरु भगवान, हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवंते नमः। ये संबोधन है, जैसे कहता है मंत्र जप रे नाम जप, नाम तो संबोधन होता है, वो संबोधन के पुकारा उधर मुकर वो गजा को मार दिया, ग्राह को मार दिया। भगवान इच्छा देरी लगे
तो सकल भरोसा, संपूर्ण भरोसा, सब आशा, धर्म की, पुण्य की, तप की, कोई भी आशा नहीं, दान की, वेदाध्ययन की, कोई तरह की आशा नहीं, किसी तरह का अपना बल नहीं है। निर्बल के बलराम, निर्बल का ये नहीं भी ना ताकत हो, बीमार हो, ये नहीं, बल का अभिमान नहीं। भजन किया मैंने, इतना तप किया, इतना मैंने धर्म का पालन किया, इतना सत्य का पालन किया, इतना मैंने जप किया, ये बल नहीं। मेरे में कुछ बल नहीं मिला, न जप है, ध्यान है। नोपासिता मदमपास्य मया महान, तो मैंने महान पुरुषों की उपासना नहीं की और मैंने कुछ नहीं किया। आयु विनश्यति, आयु जैसे घटाम्बू, जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहरता है, ऐसे आयु जा रही है। और ये जितने हमारे कुटुंबी है, सबने जवाब दे दिया है, शरीर क्षीण हो गया है, हे नाथ मेरे कुछ नहीं, हे दीन बंधु आपकी शरण। फिर महाराज बालन बांका कर सके जो जग बेरी हो, सब तरह से आशा आपके मन में भजन करने का, धर्म पालन करने का बल है, तो निर्बलता कहाँ है? हमने धर्म पालन किया है, हमने सत्य पालन किया है, हमने सेवा की है, ऐसे धर्म का आचरण किया है, ये निर्बल का लक्षण नहीं है। वो तो कहता है बस आयु और विमर्श घटाम हो, सारे मेरे पास कोई बल नहीं, कोई ताकत नहीं, एक आप हो तो सबसे निर्बल और एक भरोसा, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसी, एक आस रो, एक ही बल, एक ही आस और एक विश्वास। सिवाय भगवान के अपने में कोई बल नहीं दिखता, कोई ताकत नहीं दिखती, कोई धर्म नहीं दिखता, किसी तरह का कोई बल दिखता। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारता, पुकारता कौन है? रोता कौन है? बालक रोता है ना, रोने का अर्थ किया निर्बलता, हमारे पास बल नहीं है। तो बाला नाम रोदनम बलम, बल पक्षी नाम बलम आकाशम, पक्षी आकाश हो गया, ऐसा बाला नाम रोदनम बलम। बालक का बल क्या? रोना। सर्वथा निर्बल का चिन्ह है रोना। सब जब रोए और क्या करें, तो निर्बल का ही बल होता हुआ, कोई बल नहीं है। भगवान का तो ठीक है, सुने मैंने निर्बल के बल रहा हूं, आपके वो धर्म का बल है, सत्य पालन का बल है, आपके अच्छे अच्छे गुण पालन है, ब्रह्मचर्य है, ऐसे ऐसे आपने कहा है, वो बल है आपके पास। भगवान कहते तेरे पास बल है, मेरे को क्यों पुकारता है? यह बल लेना काम में, जब बल काम में नहीं आवे तो मेरे को जल्दी थोड़ी है, मैं कहीं जाता तो नहीं हूं, तेरे शब्द बल छोड़ जा रहे, फिर मेरे को पुकार। बल का भरोसा है, जब तक भजन का भरोसा है, जप का भरोसा है, धर्म पालन का भरोसा है, तब तक भैया मेरा भरोसा कहाँ है? एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, और कोई हमारे पास बल नहीं। आप हो हमारा, सिवाय आपके हमारा बल कुछ नहीं है। तो भगवान एकदम उसके अधीन हो जाए, क्योंकि उसमें अपना कोई अभिमान है ही नहीं, अपने पास कोई पूंजी है ही नहीं। पूंजी वाले को पूंजी से नहीं मिलते, भगवान बिना पूंजी वाले को मिल जाते हैं तो उसके लिए आर्त हो जाते हैं। पूंजी की जरूरत नहीं है, भगवान के कोई पूंजी का घाटा नहीं है, बल का घाटा नहीं है, उसके
किसी तरह का घाटा नहीं है, उसका घाटा है रोने का। अब रोवे कैसे भगवान? तो रोने वाला कोई मिल जाए तो भगवान मिल जाए। बड़ेपन घाटा नहीं है, छोटेपना घाटा है। कोई छोटा है, कोई किसी से बड़ा, कोई धन में बड़ा है, कोई विद्या में बड़ा है, कोई योग्यता में बड़ा है, कोई अपने धर्म में है, कोई अपने नियमों के पालन में है, उसमें बल है। सुने नहीं मैंने मेरे बल के कर रहा बोलने में जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं है महाराज, ना बल है, ना विद्या है, ना धर्म बाहु बल, सब बल नहीं है, हरे को हरि ना हो, और कोई बल नहीं है मेरे पास कुछ नहीं। तो मिल जाके हरि हो, जिसके कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। आपका धर्म है, आपने सत्य का पालन किया है, आपने अच्छा अनुष्ठान किया है, आपने सेवा की है, दुनिया का हित किया है, नाम का जप किया है, आपको तो बहुत बल है। भगवान के मेरी क्या जरूरत है, तेरे पास बल है ही, निर्बल क्या था हमारा कुछ नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं मेरे में कोई बल नहीं है, जानता हूं नहीं कुछ भजन उपाय, भजन नहीं जानता हूं, और भक्ति के आचार्य है, पर भक्ति का अभिमान नहीं है, भीतर में कोई अभिमान नहीं। तो निर्बल का मतलब किसी चीज का अभिमान न हो, सो अनन्य जाके ऐसी मत न चढ़े हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप सामे भगवान, मेरे भगवान है, सबके मालिक है, वो मालिक मेरा है, और मेरे पास कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो भगवान मिलते हैं, कुछ नहीं होगा उसे भगवान हो जाते हैं। आप में कुछ है तो भगवान तुम्हारे तुम्हारे पास है चीज हो, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, बड़े पुण्यात्मा हो। नारद जी ने कह दिया तो भगवान ने उनको भी कहा, हाँ महाराज ब्रह्मचर्य व्रत हो, आप वो क्या है, तो बोले समरण से मिटे, आपके सुमन कर से अभिमान और काम और सब मिट गया। महाराज पहले फूंक बजोड़ी, फिर बड़ी जोड़ी, ओ हम बड़े हैं, तो क्या दशा हुई है? आप भी नहीं मिले, कौन भी नहीं बाला, ये दशा हुई, बल का अभिमान है। और इतने पर भी नारद जी के भरोसा भगवान का है। अब त्याग करने की इच्छा हो गई, वो समझे कि मैं काम पर विजय हो गया, तो भगवान देखा कितने विजयी हो तुम, देखो देखो तुम्हारा कितने हो। अब मन में आई कि बस स्वयंवर हो रहा है, ये राजकन्या कितने विश्व विमोहिनी कन्या, मामूली थोड़ी विश्व विमोहिनी, तो ब्याह कैसे हो? अब तप नहीं हो सकता, जप नहीं हो सकता, अनुष्ठान कुछ कर नहीं सकते, राज तैयार है, वो तो जय माला लिए हुए पैरा नहीं लेता, तो इसमें क्या जरूरत है? जा सुंदर रूप की जरूरत है, भगवानों की याद, ये एक विलक्षण बात है। भक्तों की विलक्षण बात ये है, भगवान की तरफ दृष्टि जाती है और तो बाकी तरफ नहीं जाती, और तो दृष्टि जाती है। मेरे दृष्टिकोण में एक भगवान ही है, और याद किया भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी ने देखा अब काम ठीक हो गया, भगवान याद होते ही आ गए। तो बोलने में महाराज भक्तों की भाषा और तरह की होती, जय विधि हो या ना थे तुम मोरा, जय विधि हो या ना ब्याह मुझे मोरा, कभी भी जय विधि हो या ब्याह प्रभु मोरा, सो कर बैग दास में थोड़ा, जय विधि हो या ना थे हित मोरा। भगवान कहे जय विधि हो या परम हित, तुम तो हित कहते हो, मैं परम हित करूंगा। जय विधि हो या परम हित,
नारद सुनो, ओ मन सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, कान दो या ध्यान दो। जय विधि हो पर में नारद सुनो तुम्हार, करबन आन कछु बचन मिशा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सच्ची बात करता हूं, वही करूंगा। महाराज फजीती करी। एक साधु मिले थे, वो कहता मैं तो डरता हूं कि हे नाथ अपनी मर्जी आओ जैसे करो, तो फजीती करेंगे वो बेइज्जती करेंगे। तो भगवान लोग कहते हैं कोई ईश्वर बात के डर लगता है। मरकट बदन भयंकर दे ही वो दिखे किसी को राजकन्या कोई थी। नारद जी ने देखा सुंदर रूप हो तो बस कन्या ने क्या सुंदर रूप जैसे बढ़ गई। हरि रूप दे दो, हरि नाम भगवान का ही नाम बंदर का भी है। मरकट बदन के संत से सुना कि बंदर कौन सा बनाया, कहते काले मुंह वाला बनाया, लाल मुंह वाला नहीं। तो व्याकरण से तो काला मुंह ही होगा, काले मुंह का बंदर। दूसरों को तो नारद जी दिखे, उस राजकन्या को काला मुंह दिखे बंदर। मरकट बंदर भयंकर। अभी जिक्र जाए हनुमान जी आगे जाओ सामने के बना देख ले, बस देख ले तो बनमा तो मेरे भगवान ने रूप दिया है मेरे। दूसरों कैसे बनेगी, पूरी हो जाएगी कहा आ गया गाड़ी। इसमें भगवान खुद आ गया, बड़े सुंदर बड़ा अबल लगी महाराज तन करी फिसल कि सदा स्वार्थी हो तुम, कभी अच्छा काम किया उम्र में समझ किया। मतलब सिंधु शंकर बोले समुद्र मंथन वाला तो संबल को पहन के जैर को दिया और मणि आपने दी। बोलो बढ़िया बढ़िया आप देते हैं, दूसरे आदमी उठलते और करते, सदा स्वार्थ तू, सदा स्वार्थ। कभी भला काम किया नहीं उम्र में कभी, परंतु अब भले घर में आपने न्योता दिया, अब देखना साई दी है ना, अब माल मिलेगा, देखना तमाशा। यह साफ कि बस ये मनुष्य निर्धार कर रहा क्या जाओ मनुष्य बनो। अरे करिए किस तरह तुम्हारे बंदरों की सेवा कोई मिले नहीं, सहायता कर रहा बंदर नहीं। बाबा बारदान दे दे हो, साफ देते हो, साफ देते करिए की सहाय तुम्हारी, ये तो सहाय तो बर्बाद हुआ। संत है, संत की बाणी से खराब नहीं हो रखा, साधु तो विकार में आने साफ दिया कष्ट करी। परम स्वतंत्र सिर पर कोई तो बंदर को प्रभु तरु तर कपिलार पर पूछ लटका बैठे भगवान वही टट्टी फिर वही बताओगे प्रभु तरु तर। सिर पर कोई नहीं है, सिर पर बहुत बैठा दो, कई बार जाओ सिर पर तुम्हारे लंबे चलो। फिर महाराज दुख हुआ कि भगवान को मैंने खरी मोटी सुना दी। महाराज भगवान ने माया खींची और अरे क्या करता हूं मैं, क्या भगवान से कहा क्या किया कि महाराज अब मेरा ये पाप कैसे मिटेगा कि जब जाए शंकर सतनाम, भगवान शंकर के 100 नाम उच्चारण। तो शंकर का अपराध बोले विष्णु भगवान का, जब वो शंकर का नाम तो विष्णु भगवान का नहीं, शंकर का अपमान किया। भगवान सब जी के सामने गया, मैं काम को जीत गया। नारद जी ने देखा कि भगवान शंकर काम को जीत गए, तो आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, मैं भी जीत गया हूं। भगवान शंकर कहते हैं नारद विष्णु भगवान को कर मत कहना, प्रसंग चला तो चुप रहना, वही सुनाऊंगा जाओ। यह समझते हैं कि काम का विजय एक शंकर ही है, एक दूसरा देखना नहीं चाहते, इस बात से कहते हैं वहां जाके तो ये दशा हुई बात, अभिमान की ये दशा होती।
तो भगवान की भरोसे रहो, भगवान को अपना मानो। खास नारद जी के भीतर में भगवान में अपनापन नहीं मिटता है। साफ दे दो, कुछ भी कर दो, मेरा है भगवान भी नहीं, तुम्हारा अंत में विजयी होती है। परंतु कामना तो महत कामना ही है, ये तो पतन करती है। इस तरह से भगवान की होकर के बड़ी सावधानी जपो, होश में आ जाओ सज्जनों। इन नाशवान चीजों के भरोसे क्या बैठा हो? पार पलक में बन जाएगा या नष्ट हो जल्दी, पलक मारने वाले खत्म हो जाएगा। सुपना सो हो जाओ से सतकुटुंब धन धाम, और सचेत बलदेव नींद से बचर जप ईश्वर का नाम। तो ये बात है भाई, सुना